रामनगरी अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर समारोह के तहत रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन इस प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रायश्चित पूजा शुरू हो चुकी है। क्या है ये प्रायश्चित पूजा, आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकिता। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में मंगलवार से विशेष पूजा अनुष्ठान कार्यक्रम शुरू हो गया है, जो लगातार 22 जनवरी यानी कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा तक चलेगा। इसमें जाप मंत्रों की गूंज सुनाई देने वाली है। 2 घंटे के कार्यक्रम मंगल वादन में 22 राज्यों के वाद्य यंत्र का प्रदर्शन भी होना है। इसके साथ ही राम मंदिर समारोह की शुरुआत प्रायश्चित पूजा से हो चुकी है। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। मंगलवार को सुबह 9:30 बजे से प्रायश्चित पूजा की शुरुआत हो चुकी है, जो करीब अगले 5 घंटे तक चलेगी। 121 ब्राह्मण इस प्रायश्चित पूजा को संपन्न करा रहे हैं। अनुष्ठान में सबसे पहले प्रायश्चित पूजन क्यों किया जा रहा है और ये क्या होता है, आज आपको बताएंगे इसके बारे में विस्तार से। दरअसल प्रायश्चित पूजा जो विधि होती है, उसमें शारीरिक, आंतरिक, मानसिक और बाह्य इन तीनों तरीके से प्रायश्चित किया जाता है। जानकारों के मुताबिक बाह्य प्रायश्चित के लिए 10 विधि से स्नान किया जाता है। इसमें पंच द्रव्य के अलावा कई औषधीय और भस्म समेत कई तरह की सामग्रियों से स्नान किया जाता है। इतना ही नहीं, एक और प्रायश्चित गोदान है और संकल्प भी होता है इसमें। इसके द्वारा यजमान गोदान के माध्यम से प्रायश्चित करता है। कुछ द्रव्य दान से भी प्रायश्चित होता है, जिसमें स्वर्ण दान भी शामिल है। प्रायश्चित पूजा का अर्थ इस बात से है कि मूर्ति और मंदिर बनाने के लिए जो छैनी हथौड़ी चली, इस पूजा में उसका प्रायश्चित किया जाता है। साथ ही प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती है। प्रायश्चित पूजा के पीछे मूल भावना ये है कि यजमान से जितने भी तरीके के पाप किए जाने अनजाने में हुए हैं, उसका प्रायश्चित किया जा सके। हम लोग कई प्रकार की ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिसका हमें अंदाजा तक नहीं होता, तो एक शुद्धिकरण बहुत जरूरी होता है। यही वजह है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रायश्चित पूजा का महत्व बढ़ जाता है। अब ये भी सवाल उठता है कि ये प्रायश्चित पूजा करता कौन है। तो आपको बता दें कि हिंदू धर्म में किसी भी शुभ या मांगलिक काम को करने के लिए अनुष्ठान या यज्ञ की परंपरा है। किसी अनुष्ठान या यज्ञ या फिर पूजा पर यजमान ही बैठता है, इसीलिए प्रायश्चित पूजा भी यजमान को ही करनी होती है। पंडित इसमें केवल जरिया होते हैं जो मंत्रों का जाप करते हैं। इसके कुछ जरूरी नियम भी होते हैं, क्योंकि किसी भी शुभ या पुनीत कार्य के लिए जब धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है तो उसका पालन करने वालों को कुल 12 नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि जमीन पर सोना, पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना, मौन व्रत धारण करना, अपने गुरु की सेवा करना, दिन के तीनों पहर में स्नान करना, किसी भी तरह के पाप करने से बचना, आहार और व्यवहार में शुद्धता रखना, अनुष्ठान के समय में नित्य दान करना, स्वाध्याय करना, नैमित्तिक पूजा करना, इष्ट गुरु में विश्वास करना और ईश्वर का नाम जपना जैसे कुछ अनुष्ठानिक नियम होते हैं, जो कि यजमान के लिए जरूरी होते हैं। इस प्रायश्चित पूजा के बाद अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा और इसी दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सालों तक टेंट में रह रहे रामलला 22 जनवरी को अपने पक्के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए कमेंट करके। नमस्कार।